धनबाद पुलिस की बड़ी सफलता, हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस के माध्यम से दी जानकारी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने अवैध हथियार की हो रही खरीद बिक्री एवं गैर कानूनी उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने के लिए एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में उनके सहयोग हेतु एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है, जिसमें निरसा थाना प्रभारी, गोविंदपुर थाना प्रभारी व गलफरबाड़ी ओपी प्रभारी को शामिल किया गया। टीम द्वारा 50 वर्षीय एक महिला और उसके पुत्र को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि निरसा आरती होटल कंचनडी के सामने भुइयां धौड़ा की एक 50 वर्षीय महिला और उसका पुत्र मुंगेर से अवैध देशी कट्टा पिस्तौल लाकर निरसा थाना क्षेत्र एवं इसके आसपास के थाना क्षेत्र के लोगों को बेचते हैं। सूचना के आधार पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी करते हुए महिला उषा देवी एवं उसके पुत्र कृष्णा यादव को 7.65 mm के 2 कंट्री मेड पिस्टल, 7.65 mm के 2 खाली मैगजीन और 7.65 mm के 14 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 12 चेक पोस्ट के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट एवं इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी बनाए हैं। साथ ही की फ्लाइंग स्क्वाड टीम की तैनाती की गई है। अन्य राज्य या अन्य जिले से धनबाद में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच कर अवैध हथियार, नकद राशि, शराब व अन्य प्रतिबंधित वस्तु लेकर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक आर्म्स एक्ट, SC/ST, दंगा वाहन चोरी करने वाले 2400 अपराधियों की सूची बनाई गई है। पुलिस द्वारा एक व्यक्तियों के घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि पुलिस ने 14 अपराधियों के विरुद्ध क्राइम। लोकसभा चुनाव को लेके जिला प्रशासन का तैयारियां जोरों पर चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और यहाँ पे एक शांति का माहौल क्रिएट करने के लिए धनबाद पुलिस के द्वारा भी बहुत कार्रवाई किया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम में हथियार का इस्तेमाल एकदम वर्जित है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि किसी भी तरीके का हथियार कहीं पब्लिक एरिया में दिखना भी नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग लाइसेंस के हथियार को सरेंडर करवाने का भी काम हम लोग करवा रहा है। उसके साथ साथ सब थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि कहीं पर भी किसी लीगल हथियार का इस्तेमाल होता है, इलीगल हथियार का खबर सूचना प्राप्त होता है तो उस पर रेड मारना है और उसको पकड़ना और उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसी बीच में 2 दिन से निरसा थाना का एक जगह से कुछ एक माँ और बेटा के द्वारा मुंगेर से हथियार ला के बेचने के लिए कोशिश करने का खबर प्राप्त हुआ था। इस खबर का सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए SDPO निरसा के नेतृत्व में SIT का गठन किया। SIT में गोविंदपुर थाना प्रभारी, निरसा थाना प्रभारी, गलफरबाड़ी थाना प्रभारी इन्वॉल्व था। टीम के द्वारा रकी करके हमारा कांचनडी, निरसा थाना अंतर्गत कांचनडी एक जगह से घर पे सूचना पर छापामारी किया। छापामारी के क्रम में वहाँ से 2 7.65 mm का हथियार मिला, पिस्टल मिला। उसके साथ साथ 2 मैगजीन और टोटल 14 राउंड्स मिला। पूछने पर इसमें 2 व्यक्ति, उषा देवी एवं उनका बेटा कृष्णा यादव को हम लोग अभी गिरफ्तार किया है। अब इन लोगों से पूछताछ जारी है कि ये हथियार ये लोग मुंगेर से कहाँ से ला रहा था और ये लोग यहाँ पे किसको बेचने के लिए प्लान कर रहा था। पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद हम लोग आगे और भी रेड और भी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों को सूचना था कि पहले 1 महीने पहले भी एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गोविंदपुर थाना में एक माँ और बेटा के द्वारा ट्रेन से मुंगेर से हथियार ला के बेचने का कोशिश कर, उसका एक स्टेशनरी एंट्री गोविंदपुर थाना में किया हुआ है। उसी इनपुट के आधार पर हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया और ये दोनों पर हम लोग पहुंच गया। अब इस गैंग में और अगर कोई आदमी है उन लोगों को भी जल्द हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करते हैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे हर जगह हड़िया और दारू बेचने का एक कल्चर यहाँ पे है, तो हो गया ये लोग पहले बेचा होगा, उसका भी हम लोग अभी चेक करेंगे।
और आइंदा ऐसे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा धनबाद में अवैध हथियार के साथ घूमने का कोशिश करेंगे या हथियार का प्रयोग करना करेंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी इन लोगों का जितना बातचीत हम लोग इन लोगों से किया, क्वेश्चनिंग किया, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को लोग ढूंढ के आता है हथियार, अगर कोई खरीदना चाहता है इन लोगों को ढूंढ के आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग पहले भी हथियार यहाँ पे किसी न किसी को बेचा होगा। यहाँ पे क्राइम करने वाला सिंडिकेट को इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से है। अभी हम लोग ये लोग अगर पहले किसी को हथियार बेचा है, किसको बेचा है, वो सब डिटेल्स निकालने का कोशिश कर रहा है। हाँ, महिला और बेटा दोनों चले जाते थे मुंगेर में यही दोनों टीम बन के हथियार को लाते थे और परिवार होके ट्रैवल करने से हम लोग भी कभी कभार फैमिली सोच के छोड़ देता है। चेकिंग के क्रम में हम लोग जो सही तरीके से चेकिंग होना है उससे हम लोग थोड़ा नरम तरीके से चेकिंग करते थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। वही हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं इन लोगों से। जैसे सूचना प्राप्त होगा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अभी चुनाव को लेके हम लोग पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। हमारे यहाँ पे टोटल 12 चेक पोस्ट इंटर स्टेट बंगाल से है और टोटल हमारा 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट है और 4 चेक पोस्ट हमारा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है। हर चेक पोस्ट अभी चालू है, हर जगह पर हम लोग फोर्स दिया हुआ है। 24 घंटा वहाँ पे फोर्स रह रहा है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने वाला सब गाड़ी का हम लोग चेकिंग कर रहा है। चेकिंग के क्रम में हम लोगों को बहुत उपलब्धियाँ मिली है। हम लोग दारू पकड़ा है, पैसा भी पकड़ा है बहुत जगह पर। ये चेकिंग हमारा चालू रहेंगे, इलेक्शन ख़त्म होने तक चालू रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग टोटल 21 FST का टीम भी आज के दिन में विविध जगह पर लागू है। जो भी MCC का उल्लंघन का सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहा है। टोटल हम लोग अराउंड 2300 विविध हेड का क्रिमिनल लोगों का लिस्ट बनाया है। जैसे कि आर्म्स एक्ट का, पहले दंगा का किसी केसेस में अगर चार्जशीट हुआ हो, SC/ST केसेस में चार्जशीट हुए हो, वाहन चोरी या घर पे चोरी करके लोग जेल गए हो, ऐसे आदमी का हम लोग अराउंड 2400 आदमी का लिस्ट हम लोग अभी बनाया हुआ है पिछले 5 साल का। अब एक व्यक्ति का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहा है। घर पे जाकर टाइगर मोबाइल के द्वारा, पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा एक घर पे जाकर वेरिफिकेशन कर रहा है। उन लोगों का गतिविधि पर निगरानी रख रहा है। अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति का संदिग्ध आचरण दिखेगा तो इन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करेंगे। प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हम लोग कर सकता है कि अगर ये लोग कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस करने का कोशिश अगर कर तो प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हम लोग करेंगे। जैसे कि CCA का प्रपोजल भी हम लोग कर रहा है। टोटल 14 प्रपोजल हम लोग पिछले इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के बाद हम लोग किया है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। जो भी आदमी यहाँ पे पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है, ऐसे आदमी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए CCA हमारा एक्ट है। इस एक्ट के तहत ऐसे कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित करके रखा है। उन लोगों की गतिविधि पर हम लोग निगरानी रख रहा है। अगर किसी भी तरह के लोग अगर शांति भंग करने का काम करेगा और पब्लिक के बीच में डर का माहौल पैदा करने का काम करेंगे तो ऐसे आदमी के ऊपर ज़रूर हम लोग CCA का कार्रवाई से प्रिवेंटिव अरेस्ट भी डिटेंशन भी कर सकता है, जिला बदल भी कर सकता है या हम लोग थाना हाजिरी भी करवा सकते हैं।